आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी गलती से इतिहास की सबसे सुंदर प्रार्थनाओं में से एक का जन्म हुआ। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे खूबसूरत प्रार्थना असल में एक बहुत ही सुंदर माफीनामा हो? क्या भक्ति का सबसे ऊंचा रूप एक भूल से पैदा हो सकता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत शाही बाग से, जहां हर सुबह एक अजीब सा रहस्य गहराता जा रहा था। तो सोचकर देखिए राजा प्रमोद का वो बाग, जहां दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल खिलते थे। लेकिन हर सुबह जो सबसे अच्छे फूल होते थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे, और मजे की बात ये कि कोई सुराग तक नहीं मिलता था। अब राजा के जो सबसे काबिल पहरेदार थे वो भी रात रात भर जाकर देख चुके थे, लेकिन चोर हाथ ही नहीं आता था। ऐसा लगता था मानो कोई हवा में आता है और हवा में ही गायब हो जाता है। ये बात तो साफ थी कि ये चोर कोई मामूली इंसान तो नहीं था। तो आखिर ये चोर था कौन? चोर थे पुष्पदंत, गंधर्वों के राजा। अब गंधर्व जो होते हैं वो दिव्य शक्तियों वाले सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं, और पुष्पदंत के पास तो अदृश्य होने की गजब की शक्ति थी। लेकिन देखिए, पुष्पदंत कोई आम चोर नहीं थे। वो असल में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और ये जो फूलों की चोरी होती थी ना, उसका मकसद सिर्फ एक था, उन खूबसूरत फूलों से अपनी रोज की शिव पूजा करना। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। राजा प्रमोद को ये अंदाजा तो हो गया था कि ये किसी दिव्य शक्ति का ही काम है। तो उन्होंने एक बहुत ही चतुर जाल बिछाने का फैसला किया। राजा ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे कोई दिव्य प्राणी ही तोड़ नहीं सकता था, और वो जाल था पवित्रता का जाल। अब ये निर्माल्य क्या होता है? ये वो चीजें हैं, जैसे बिल्वपत्र, फूल, जल, जो पहले ही भगवान शिव को चढ़ाई जा चुकी हों। इन्हें बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, और इनका अपमान करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। तो अगली सुबह जब पुष्पदंत अपने अदृश्य रूप में फूल लेने आए तो उन्हें पता ही नहीं चला, और अनजाने में उनका पैर रास्ते में बिखरे हुए उसी पवित्र निर्माल्य पर पड़ गया। और बस नतीजा फौरन सामने था, और बहुत भयानक था। शिव के निर्माल्य का अपमान करते ही पुष्पदंत की सारी दिव्य शक्तियां, मतलब अदृश्य होने की, उड़ने की, सब एक झटके में खत्म हो गई, शून्य। और वो वहीं बाग में फंसकर रह गए। अपनी सारी शक्तियां खोकर और अपनी गलती का एहसास होने पर पुष्पदंत को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने प्रायश्चित करने का फैसला किया, और जानते हैं, इसी एक पल से एक महान रचना का जन्म हुआ। अब वो एकदम विनम्र हो गए थे और अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान शिव को मनाने के लिए उनकी महिमा में, उनके गुणगान में एक स्तोत्र की रचना की, और यही स्तोत्र आगे चलकर शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से मशहूर हुआ। पर ये स्तोत्र सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं है, ये शिव के असली रूप को, उनके स्वभाव को समझने की एक बहुत गहरी कोशिश है, जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्तोत्र के 8वें श्लोक में। एक तरफ शिव को एक तपस्वी बताया गया है, जिनके पास क्या है? एक खोपड़ी, शरीर पर भस्म, और सवारी के लिए एक बूढ़ा बैल। लेकिन दूसरी तरफ वही शिव है जो सभी देवताओं को बेहिसाब धन और दौलत का वरदान देते हैं। यही तो उनके रूप की महानता है कि जो सबसे शक्तिशाली है उसे किसी भी भौतिक चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्तोत्र सिर्फ विरोधाभासों की बात नहीं करता, ये एकता की भी बात करता है, और शायद यही इसका सबसे प्रसिद्ध और सबसे ताकतवर संदेश है। देखिए, पुष्पदंत अपने 7वें श्लोक में उस समय के अलग अलग फिलॉसफिकल रास्तों का जिक्र करते हैं, जैसे कि सांख्य, योग, शैव मत, वैष्णव मत। वो ये स्वीकार करते हैं कि लोग अपनी अपनी पसंद और समझ के हिसाब से अलग अलग रास्ते चुनते हैं। और फिर वो एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं जो इस स्तोत्र का दिल है। रुचीनाम वैचित्र्याद्रिजु कुटिल नानापथ जुषाम निणामे को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवा इव। मतलब जैसे अलग अलग नदियां, कोई सीधी बहती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी, पर आखिर में पहुंचती तो सब एक ही समंदर में है। ठीक वैसे ही हे प्रभु, ये सारे अलग अलग रास्ते भी आखिर में आप तक ही पहुंचते हैं। कितना जबरदस्त संदेश है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का। अच्छा, तो पुष्पदंत की कहानी का अंत क्या हुआ, और इस स्तोत्र की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है? पुष्पदंत की सच्ची भक्ति
और इस अद्भुत रचना से भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने उनकी सारी दिव्य शक्तियां लौटा दी। और इस तरह ये स्तोत्र, जो एक माफीनामे से शुरू हुआ था, वो पूरी इंसानियत के लिए एक पवित्र तोहफा बन गया। इस स्तोत्र की फलश्रुति भी है, मतलब वो फायदे जो इसे सच्चे दिल से पढ़ने वालों को मिलते हैं। कहा जाता है कि इससे लंबी उम्र और धन मिलता है, परिवार का सुख और नाम मिलता है, और आखिर में शिव के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सारे फायदों से भी बढ़कर इस स्तोत्र की जो असली ताकत है, वो छिपी है विनम्रता के साथ समर्पण करने की भावना में। और ये स्तोत्र खत्म होता है एक बहुत ही खूबसूरत और विनम्र विचार के साथ। तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। इसका मतलब है, हे महेश्वर, मैं आपके असली रूप को नहीं जानता, आप जैसे भी हैं मैं आपको उसी रूप में प्रणाम करता हूँ। और शायद यही सबसे बड़ी बात है कि सच्ची भक्ति तर्क या ज्ञान में नहीं, बल्कि विनम्रता और पूरे दिल से किए गए समर्पण में है।